हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ और मुझे तो अच्छी लगी, तो होप आपको भी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। एक बार एक राजा अपने सहचरों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया। वहाँ शिकार के चक्कर में एक दूसरे से वो लोग बिछुड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया में पहुंचकर उनसे अपने बिछुड़े साथियों के बारे में पूछने लगे। नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए हैं और बाद में आपके मंत्री गए हैं और अब आप स्वयं पधारे हैं। इसी रास्ते से आप आगे जाएं तो आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते पर राजा ने अपना घोड़ा दौड़ाया और जल्दी ही अपने सहयोगियों से जा मिले। और नेत्रहीन संत के कथनानुसार ही थोड़ा आगे एक दूसरे से थोड़ा ही आगे थे। यह बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि नेत्रहीन संत को कैसे पता लगा कि कौन किस ओहदे वाला जा रहा है। और लौटते समय राजा अपने अनुचरों को साथ लेकर संत की कुटिया में पहुंचकर संत से उन्होंने प्रश्न किया कि आप नेत्रहीन विहीन होते हुए भी कैसे जान गए कि कौन जा रहा है और कौन आ रहा है और कौन आया था। तो राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत बोले कि महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं, उसकी बातचीत से हो जाता है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास आए तब उन्होंने मुझसे पूछा कि ए अंधे, इधर से किसी के जाते हुए की आहट सुनाई पड़ी क्या। तो मैं समझ गया कि यह संस्कार विहीन व्यक्ति छोटी पदवी वाले ही होगा। और जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा, बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए तो नहीं देखा। तो मैं समझ गया कि यह किसी उच्च ओहदे वाला है, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाहियों के पीछे मंत्री जी गए हैं। और जब आप स्वयं आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज, आपको इधर से निकल कर जाने वालों की आहट तो नहीं मिली। तो मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था। और दूसरे का आदर वही कर सकता है जो दूसरों से आदर प्राप्त करता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वह उस वस्तु के गुणों को कैसे जान पाएगा। दूसरी बात यह, संसार एक वृक्ष की तरह है। जैसे वृक्ष में डालियाँ तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली में ज़्यादा फल लगते हैं वही झुकती है। इस अनुभव के आधार पर नेत्रहीन होते हुए भी मैं सिपाहियों, मंत्री और आपके पद का पता लगाया। अगर गलती हुई है तो महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा। तो राजा संत के अनुभव से प्रसन्न होकर संत की जीवन वृत्ति का प्रबंध राजकोष से करने का मंत्री जी को आदेश देकर राजमहल पे वापस लौट गए। तो फ्रेंड्स, आजकल हम लोगों का परिवार जो है, आजकल हमारा परिवार और समाज ये सब संस्कार विहीन होता जा रहा है। थोड़ा सा पद, पैसा, प्रतिष्ठा पाते ही हम लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं, जो सही नहीं है। मधुर भाषा बोलने में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होता है, अर्थात मीठा बोलने में हमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और बस, तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।